Welcome to video lecture series for class 12th, and today we will proceed the same topic which we were doing earlier. That means we were doing the potential due to dipole at different points. तो हमने axial point और equatorial point के लिए निकाल लिया है. Now we will do electric potential due to dipole at any general point. और एक question देखते हैं पहले उसके लिए. Derive an expression for electric potential at any general point at a distance r from center of a dipole. General point यानी वो it is not sure कि वो point जो है वो इक्वेटर पे है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है या एक्सेल पे है. कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है और आपको याद हो पॉइंट P जो है और हम जनरल पॉइंट लेते हैं और मान लीजिए सेंटर अगर उसका वी नो लेबल एस O, तो जनरल पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस से है O से, तो पॉइंट P के लिए आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं लाइक दिस, बिकॉज फाइनली वी विल राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, डॉट प्रोडक्ट निकाल कर दिखाएंगे हम. तो पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, -q और +q, जो कि सिस्टम बना रहा है, डायपोल बना रहा है इसके वजह से. तो एज वी नो ईच चार्ज हैज़ इट्स ओन फील्ड और उसके वजह से उसके सराउंडिंग फील्ड में कोई भी पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल मीन्स वर्क डन करना पड़ता है उस पॉइंट पे किसी भी चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से. तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल. तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि इस -q की फील्ड की वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पे क्या है, इस +q की वजह से क्या है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा. तो -q जो से ये पॉइंट P मान लेते हैं r1 डिस्टेंस पे है एंड सिमिलरली पॉइंट P जो है वो +q चार्ज से r2 डिस्टेंस पे है. तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल V1 ड्यू टू +q चार्ज लिखे अगर हम लोग तो इट विल बी या फिर V1 ड्यू टू -q चार्ज लिख देते हैं. पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो V1 ड्यू टू -q चार्ज कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इट विल बी -q अपॉन, आई विल राइट दिस, what is the distance, this is your r1. What is v2, v2 is 1/4 pi epsilon naught. This is due to +q charge, it is q upon r2. So potential कितना हो जाएगा, potential at P, that is V will be equal to now sum of these two algebraic sum, because it is a scalar quantity, इसको हम सिंपली algebraic sum से ऐड करेंगे. V1 कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग द वैल्यू -q अपॉन r1 प्लस q अपॉन r2 एंड ऑलरेडी टेकिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी कॉमन ले लिया है हम लोगों ने. उसके बाद इसको लिखते हैं, q भी बाहर ले लेते हैं, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट which is common in both case, 1/r, it was 1/r1, sorry -1/r1 प्लस 1/r2. इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा, पहले अभी लिख देते हैं -1/r1 प्लस 1/r2 और वी कैन राइट सिंपली एज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 1/r2 माइनस 1/r1. ये आपका हो जाएगा therefore v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका एक तरीका NCERT में दिया हुआ है जिसमें हम 1/r को हम एक्सपैंड करते हैं सॉल्व करके और एक थीटा के टर्म में निकालते हैं. एक तरीका यहाँ सिंपल फॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें 1/r2 और 1/r1 का LCM लेते हैं पहले हम लोग. तो LCM क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2. दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ जो ये पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट एज कम्पेयर टू द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस ऑफ अ डायपोल, तो डायपोल का जो चार्ज का जो सेपरेशन है जो कि कितना है a, ये हम a रखते हैं स्टैंडर्ड. तो इस सेपरेशन के कंपैरिजन में यह पॉइंट काफ़ी फार अवे है. तो इन दैट केस इफ़ यू draw a perpendicular from the +q charge from point B to this axis. अगर यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, that means this length will be equal to this length if we draw perpendicular over here.
परपेंडिकुलर ड्रॉप थोड़ा सा और इसको इस तरफ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यानी कि ये दोनों पॉइंट इक्वल लेंथ पे आ गए, तभी ये जो है आपका R1 इक्वल टू R2 हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर R1 माइनस R2। ये जो डिफरेंस है आपका परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करते हैं, अगर ये इक्वल होते तो ये दोनों एक ही एक्सिस पे होते, दोनों का बेस एक ही होता। तो ये R1 माइनस R2 है, और ये जो पॉइंट हमने लिया है, सपोज़ ये पॉइंट जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर है R, वो थीटा एंगल बना रहा है आपका डायपोल्स के, थीटा के टर्म में लिखना है हमें इसको। तो आपका, और अगर हम डिफाइन करें माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट होता है। आई एम शोइंग दिस ऑल्सो साइन ऑफ द डायपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। R1 माइनस R2 हमने देख लिया। तो R1 माइनस R2 जो डिस्टेंस देखा हमने, तो वो डिस्टेंस कितना है अब हम निकालते हैं इसको, बिकॉज हमें R1 माइनस R2 चाहिए। ये कितना है, R1 माइनस R2 को हम अगर निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑल्सो, सो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये भी आपका ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, इट इज़ AB cos थीटा कंपोनेंट, यू कैन सी इट इज़ AB cos थीटा। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, AB cos थीटा। सो फॉर पॉइंट P, R1 minus R2 can be written as simply AB cos theta. Now this AB is what, separation of the dipole, it is 2A cos theta, and R1 and R2 are approximately equal, so we can write it is simply R1 R2 as same as, therefore R1 R2 is same as R square, that we can take. दिस फार अवे पॉइंट है, काफ़ी डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू सेपरेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली दीज थ्री डिस्टेंसेस R1 R एंड R2 इधर इनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही रहेंगे काफ़ी हद तक, वेरी क्लोज। सो वी कैन सिंपली एज्यूम दिस, एंड देयरफॉर इससे हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 आपका आ गया 2A cos थीटा अपॉन R1 R2 आपका आ गया R स्क्वायर। ये एक बार फिर से ये समझ रहे हैं कि cos थीटा कैसे आया। ये थीटा है, ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, दिस इज 90, दिस इज 90, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो AB 90 माइनस थीटा, AB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, अगर हम यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा, साइन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल। अगर हम लें परपेंडिकुलर, इसको यहाँ पे n लेबल कर देते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ANB sin 90 minus theta is what, we want to write it is what, it is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is your R1 minus R2 upon hypotenuse is your AB. यहाँ से आपका आ गया R1 माइनस R2 इज AB साइन 90 माइनस थीटा विच इज़ वॉट, विच इज़ कॉस थीटा। तो दिस इज़ हाउ R1 माइनस R2 इज़ AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका आया था B इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A कॉस थीटा। R1 माइनस R2 की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे अपॉन R1 R2 अप्रॉक्सीमेटली R स्क्वायर हो गया। ये आपका आ गया अगेन 2QA, if you remember this is what, 2QA is P dipole moment, तो ये आपका हो जाएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटी अगर हम देखना चाहें इस डायपोल के सिस्टम में, एक तो आपका ये पोजीशन वेक्टर R है, दूसरा आपका है डायपोल मोमेंट P। तो क्या हम इस R और P के टर्म में लिख सकते हैं, एक और फॉर्म लिख सकते हैं हम इसको, अगर हम R से ऊपर और नीचे, बट पहले अगर हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें, सॉरी R के टर्म में अगर हम लिखना चाहें, तो अगर हमें यहाँ पे P और R के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये P R cos थीटा
upon 4 pi epsilon naught r cube. This is what? A b cos theta is A dot b. It is P vector dot r vector upon 4 pi epsilon naught r cube. This is the form of electric potential for general form of electric potential due to a dipole at any point, which is at any point which is making that the position vector of that point is making angle theta. किसी पॉइंट जो कि इसका पोजीशन वेक्टर जो कि r डिस्टेंस पे है और उसका पोजीशन वेक्टर जो है थीटा एंगल ओरिएंटेशन पे है, थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल से, तो उसके से पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यू कैन राइट. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड ऑफ दिस डाइपोल की वजह से आपका पोटेंशियल निकाल लिया हमने. और नेक्स्ट आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका डाइपोल के केस में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जनरल पॉइंट में आर क्यूब ही के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है. और हालांकि अगर हम उसको डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो ये सिंपली हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो आपका जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो कितना आता है, वो आर के प्रोपोर्शनल होता है. और डाइपोल के केस में क्या हो जाता है, इट इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो हम लोग का एक्चुअल पॉइंट के लिए आया था. अब इसके बारे में और स्टडी करेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा और डिफरेंस जानने की कोशिश करेगा, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज. Thank you.